एनएचपीसी क्यों भाग सकता है, किस तरह की कंडीशंस इसमें बन रही है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। पूरा एनालिसिस करके आया हूँ दोस्तों। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर देता हूँ मैं दोस्तों। सबसे पहले मैं वैल्यूएशन की बात करूँगा, फिर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँगा, फिर मैं इसके टेक्निकली मैं बात करूँगा, टेक्निकली इसके अंदर क्या कंडीशंस बन रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा और टेक्निकली मैं बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह के लेवल इसमें हैं, क्या इसने 52 वीक हाई क्या था, 52 वीक लो क्या था, और कितने अपने 52 वीक हाई से कितने लो पर ये ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन इसका 27 का है। पी रेशियो जिसको हम बोलते हैं, पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27 का है। 27 के लेवल पर, 27 का पी पर ये 85 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और ये तो सस्ते पी के सस्ते वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है। इसकी एक और मैं बता देता हूँ अपने 52 वीक हाई से, क्योंकि 52 वीक हाई इसका 118 रुपये है, 85 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कम से कम 30% यानी कि अगर 30% नहीं तो कम से कम 25% के डिस्काउंट पर आपको ये मिल रहा है 52 वीक हाई से, क्योंकि 118 रुपये का इसने बनाया था। तो वैल्यूएशन के लिहाज से तो इसमें कोई खराबी नहीं है। आरओई इसका 9% से ऊपर का है, तो आरओई के लिए यानी कि अपने प्रमोटर्स को अच्छा पैसा ये बना करके देता है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन के लिहाज से कुल मिला करके बढ़िया है। अब मैं रिजल्ट की बात कर लेता हूँ। अगर मैं फाइनेंशियली रिजल्ट की, सिर्फ मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँगा, अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो लगभग 57% का प्रॉफिट इसका ईयर ऑन ईयर बढ़ करके आया, अगर पिछले साल से कंपेयर करें। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, 270% की बढ़ोतरी दोस्तों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 270% की बढ़ोतरी इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट में बढ़ करके आई है। ये दर्शाता है कि एनएचपीसी तैयार है एक मल्टीबैगर बनने के लिए, एक अच्छा रिटर्न देने के लिए। बट बात यहाँ ये है कि आपको किस तरीके से एंट्री लेनी है, क्या स्मार्ट तरीका अपनाना है, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं, या फिर ये डाउन चला जाता है तो पैनिक होकर घबरा कर उसको बेच देते हैं या उसमें पड़े रहते हैं। तो ये कंडीशंस आपको नहीं अपनानी है। यही हमारे चैनल का जादू है दोस्तों। अभी हम टेक्निकली बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट के ऊपर बात करेंगे क्या करना है। यही हमारे चैनल का जादू है। इस तरह की वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और दूसरों तक भी हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकली। डेली कैंडल पर जब मैंने इसका चार्ट देखा, RSI 48 का है, वीकली कैंडल पर 51 का है, मंथली कैंडल पर 58 का है। जो ये दिखा रहा है कि इसमें पिछले काफ़ी समय से अच्छी खासी गिरावट आई है, अच्छा खासा करेक्शन आया है। गिरावट का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें घबराओ, पैनिक हो जाओ, या इसमें डरने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। गिरावट किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए हेल्दी माना जाता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक लगातार ऐसे ऊपर नहीं भाग सकता। क्योंकि अगर लगातार ऐसे ऊपर भागेगा, कोई भी आसानी से अपना पैसा लगाएगा और यहाँ से पैसा बनाएगा और निकल जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। कोई भी 2-4 लाख रुपए लगाकर कुछ ही सालों में करोड़पति बन जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट ऐसे काम नहीं करती दोस्तों। इसीलिए हम सटीक एनालिसिस लेकर के आते हैं, सटीक स्टॉक ढूंढ कर लेकर के आते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ 118 RSI मैंने आपको बता दिया दोस्तों। 118 रुपये के लेवल से ये 50 नीचे 71 रुपये का लो, 118 रुपये का इसने 52 वीक हाई बनाया, 71 रुपये का इसने लो बनाया। ये है इसका जोन, जो 52 वीक हाई और लो का मैं आपको बता रहा हूँ। अब 52 वीक हाई 118 रुपये है, तो अब ये 85 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कितने RSI पर? डेली 48, वीकली 51, मंथली 58। और अब RSI अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव ट्रेंड दे रहा है, ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है। क्योंकि करेक्शन के बाद आमतौर पर क्या होता है, या तो साइडवेज चलता है स्टॉक्स, या करेक्शन होता है उसमें, तो उसके बाद वो चलना शुरू होता है धीरे धीरे। तो यही एनएचपीसी में मुझे नजर आ रहा है। और एक साल में इसने निगेटिव 17% का रिटर्न दिया है, यानी कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, करेक्शन इसमें आ चुका है। अब 85 रुपये का जो लेवल है, अब अगला जो इसका टारगेट है वो 90 रुपये है। मुझे जल्द ही इसके अंदर 90 रुपये का टारगेट दिखाई देता है, क्योंकि RSI में अच्छे खासा करेक्शन आ चुका है, एक अच्छे मिड लेवल पर आपको ये मिल रहा है और पॉजिटिव संकेत दे रहा है, कह रहा है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है कि कह रहा है कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे इसमें ग्रीन कैंडल भी बनी है। जो ये दोनों चीज़ें जो है, दोनों तीनों चीज़ें पॉजिटिव संकेत दे रही है कि मैं ये स्टॉक ऊपर चलने के लिए तैयार है। और पहला जो छोटा टारगेट है वो 90 रुपये है।
और अपना स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। और जो 2 से 3 महीने या 4 महीने के लिए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मैं कहूँगा। वो तो लें, छोटी-छोटी क्वांटिटी में लेते रहें, हर या तो जैसी गिरावट हो, थोड़ी बहुत अगर गिरावट भी हो और छोटी-छोटी क्वांटिटी में बाइंग करते रहें। भागता रहें तो हल बहुत छोटी-छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर दें, ताकि एक अच्छे एवरेज प्राइस पर उनके पास ये स्टॉक हो। और क्योंकि इसमें और गिरावट संभव मुझे नज़र नहीं आ रही है। जब ये भागेगा 90 रुपए के लेवल को भी तोड़ेगा, फिर इसमें और ऊपर के लेवल बनेंगे और ये अपने 52वीं हाई को भी टच करेगा जल्द ही दोस्तों। अगर कोई इसको होल्ड करता है, अच्छा पैसा बनाना चाहता है। मेरी वीडियो ही तक थी, अच्छी लगी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली को शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।